गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं इन द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर इंग्लिश मास्टरी कोर्स। इस लेक्चर में हम नाउन के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। नाउन होता क्या है, नाउन के क्या टाइप हैं, कौन कौन से टाइप हैं, उनको कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, इन सारी बातों का जिक्र आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। तो आपको बस मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश के 8 पिलर्स के बारे में जाना था। इंग्लिश के 8 पिलर्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने जाना था, जो कि इंग्लिश का बेस बनाते हैं, इंग्लिश के आधार के लिए जरूरी है। 8 होते हैं, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, जिसमें से जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था वो था नाउन। इसी को आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आएगा वो है कि नाउन होता क्या है। व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? नाउन है क्या? तो इसका एक शॉर्ट आंसर होता है नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग यानी किसी भी चीज का नाम। अब किसी भी चीज का मतलब किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है यानी थिंग का नाम हो सकता है, किसी भी आइडिया या फिर इमोशन का नाम हो सकता है। तो यहां से एक डेफिनेशन अगर आप बनाना चाहें तो ये भी बन सकती है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया या फिर इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पर्सन का नाम लिखूं, किसी पर्सन का नाम लिखूं जैसे मोहन, साहिल, रोहित, सीमा, मीना, ऐसे ही किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है। ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं जो किसी का नाम रिप्रेजेंट करते हैं, इन सबको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। इसके अलावा अगर प्लेस की बात करें, प्लेस की, जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ। ठीक है, इसी तरह से जितने भी प्लेसेस के नाम होते हैं वो भी सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। किसी थिंग का नाम आ जाए, किसी चीज का नाम आ जाए, जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, बोर्ड, बैग, इस तरह के जितने भी चीजों के नाम होते हैं वो भी सारे क्या होते हैं? अपने नाउन होते हैं। इसके अलावा कोई आइडिया या इमोशन हो जाए, आइडिया या इमोशन मीन्स जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप हो गया, लव, हैप्पीनेस, सैडनेस। इसी तरह से जो हमारे इमोशन होते हैं, भावनाएं होती हैं जो हमारी, उनके नाम भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो इससे आपको कंप्लीट नाउन के बारे में पता लग गया होगा कि नाउन होता क्या है। किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। किसी भी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग का नाम हो, आइडिया, इमोशन, एनिमल। ठीक है, किसी भी मेटल, नॉन मेटल जैसे वाटर, जूस। ठीक है, इस तरह से जो भी रिंग हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, जितने भी हमारे किसी भी चीज के नाम है वो सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नाउन के कितने टाइप होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन? तो नाउन के मैं आपको बता रहा हूं 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन से? सबसे पहले है
प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड है कलेक्टिव नाउन। फोर्थ वन इज मैटीरियल नाउन। एंड फिफ्थ है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन के, संज्ञा के, हिंदी में नाउन को संज्ञा बोलते हैं, उसके 5 टाइप होते हैं। पहला है अपना प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मैटेरियल नाउन एंड फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, जातिवाचक। कलेक्टिव को हम बोलते हैं समूहवाचक। मैटेरियल को बोलते हैं हम द्रव्यवाचक। एब्स्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 तरह के नाउन होते हैं। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि इन पांचों में क्या क्या डिफरेंस है, ये एक दूसरे से कैसे अलग है, किसकी क्या खास प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ नाउन से, व्हाट इज प्रॉपर नाउन। जो हमारा सबसे पहला टाइप है नाउन का वो है प्रॉपर नाउन। तो ये होता क्या है, व्हाट इज प्रॉपर नाउन। तो इसका आंसर होगा नेम ऑफ ए, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एक्सेट्रा। अगर कोई भी चीज है, जैसे पर्सन है, उसमें किसी पर्सन का हमने स्पेशल नेम रख दिया, मीन्स पर्सन में अगर मैं बात करूं तो जैसे मोहन है, तो मोहन जो है वो किसी का पर्टिकुलर नेम है, किसी लड़के का पर्टिकुलर नेम है। अब मोहन जैसा सेम लड़का नहीं हो सकता। मोहन नाम हो सकता है, मान लीजिए आपके पास 2 बच्चे खड़े हैं, 2 लड़के खड़े हैं और दोनों का नाम मोहन है, तो मोहन तो हो सकता है दोनों का नाम, लेकिन वो पर्सन तो आपस में अलग अलग होंगे ना। ठीक है, यूं तो है नहीं कि एक पर्सन है और उसके 2 नाम है, एक पर्सन एक ही स्पेशल नाम होगा। ठीक है, 2 पर्सन है, दोनों के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं या फिर सेम नाम भी हो सकते हैं, लेकिन पर्सन डिफरेंशिएट रहेंगे, वो पर्सन अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर जिस मोहन की बात की गई है वो अलग पर्सन है, वो स्पेशल पर्सन है। उसी तरह से अगर मैं विराट कोहली बोलूं, अब विराट कोहली नाम के तो और भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक स्पेशल पर्सन की बात कर रहे हैं जो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, उस स्पेशल पर्सन की बात कर रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं बोलूं लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर नाम की और लड़कियां या और वुमेन हो सकती हैं, लेकिन हम स्पेशल उसकी बात कर रहे हैं जो सिंगिंग से रिलेटेड है, सॉन्ग से रिलेटेड है जो लेडी। ठीक है, तो ये स्पेशल है यहाँ पे, इसके जैसा और कोई नहीं है, विराट कोहली जैसा और कोई नहीं है, मोहन जैसा और कोई लड़का नहीं है। नाम हो सकता है और किसी का, लेकिन पर्सन वो नहीं होगा, पर्सन अलग होगा। वैसे ही ये तो पर्सन की बात हुई। प्लेस में किसी का स्पेशल नाम, जैसे मैं बोलूं विलेज होते हैं, विलेज गांव। ठीक है, ये प्लेस होता है, विलेज मीन्स गांव, लेकिन विलेज के अंदर अगर मैं स्पेशल किसी गांव को करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगर मैं किसी सिटी का प्रॉपर नाउन बनाऊं, तो सिटी तो काफी सारी होती है, लेकिन उनमें से अगर मैं दिल्ली को बोलूं, दिल्ली को, तो ये क्या है, स्पेशल है, पर्टिकुलर नेम है किसी सिटी का। तो ये जो दिल्ली है ये क्या है, अपना
प्रॉपर नाउन है। आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं, प्रॉपर नाउन वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं, किसी का नाम होते हैं जो स्पेशल है, जो पर्टिकुलर है, उनके जैसा और कोई नहीं है। जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली जैसी और कोई सिटी नहीं है, दिल्ली एक ही है अपने पास, ठीक है। दिल्ली जैसी और सिटीज के नाम हो सकते हैं, मान लो कोई देश है या कोई अपने ही देश में किसी और सिटी का नाम दिल्ली रख दे, तो ऐसे तो हो सकता है, लेकिन जगह तो अलग रहेंगी ना। दिल्ली तो अपने आप में दिल्ली रहेगा, ठीक है। वैसे ही मुंबई अपने आप में मुंबई रहेगा, ठीक है। नाम बेस सक्षम हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सिटी है, जो जगह है, वो तो अलग ही रहेंगी, ठीक। तो ये जो पर्टिकुलर नेम है, स्पेशल नेम है, ये क्या है, अपने प्रॉपर नाउन है। वैसे ही अगर किसी एनिमल में बात करें, एनिमल में जैसे हमने कोई डॉग है, उसका कोई स्पेशल नाम रख दिया, ठीक है। डॉग का कोई स्पेशल नाम रख दिया, जैसे रख देते हैं लोग शेरू, शेरू नाम रख दिया। तो ये जो शेरू नाम है, ये क्या है, डॉग का स्पेशल नेम हो गया, पर्टिकुलर नेम हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से अगर कोई चीज है, थिंग है, उसका अगर कोई स्पेशल नाम रख दिया जाए, मान लीजिए कोई ब्रिज है, ब्रिज कोई चीज है, पुल, अगर उसका कोई स्पेशल नाम रख दिया, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिज, तो ये ब्रिज का स्पेशल नेम हो गया, ठीक है। अगर कोई भी चीज का स्पेशल नेम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है। और ये यूनिक होती हैं, यूनिक यानी इनके जैसा फिर और कोई नहीं हो सकता। जैसे लता मंगेशकर जैसा और कोई नहीं हो सकता, लता मंगेशकर अपने आप में स्पेशल है, उनका नाम अलग है। विराट कोहली नाम अलग हो सकता है, वैसे नाम औरों के भी हो सकते हैं विराट कोहली, लेकिन पर्सन अलग है, यूनिक है, एक ही है वो, ठीक है। उसी तरह से दिल्ली यूनिक है, एक ही दिल्ली है, ठीक है। शेरू एक ही शेरू है, एक ही डॉग है, ठीक है, स्पेशल वाला। यहाँ पे जो ब्रिज है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो एक ही ब्रिज है, यूनिक है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप था अपना नाउन में कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन क्या होता है? तो फर्स्ट आपने देखा प्रॉपर नाउन, आगे सेकंड है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। ये क्या होता है? देखिए, कॉमन नाउन जो है वो किसी भी चीज का कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है जी। कॉमन नेम होता है, मतलब जैसे पर्सन में बात करें, पर्सन में अब मैं लिखता हूं बॉय। अब बॉय तो काफी सारे होते हैं, किस बॉय की बात हो रही है? किसी हम जाति की बात कर रहे हैं, कॉमन नाउन है जातिवाचक। तो यह कॉमन चीज की बात होगी। मान लीजिए आपके पास 5 लड़के खड़े हैं, उनका अलग अलग नाम है, लेकिन मेरे को अलग अलग नहीं, मैं बॉयज बोलना है तो मैं बॉयज बोल दूंगा, वो कॉमन हो गया, ठीक है। उनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो बॉयज है। वैसे ही गर्ल्स हो गई, ठीक है, सोल्जर्स हो गए, और क्या हो सकता है, जैसे डॉग हो गया, डॉग। अब डॉग क्या है, डॉग के अलग अलग नाम हो सकते हैं, डॉग काफी सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनकी कॉमन चीज की बात कर रहे हैं कि वो क्या है, डॉग है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूं एलिफेंट, एलिफेंट काफी सारे हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कॉमन नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो और भी हो सकते हैं। जैसे बॉय हैं तो बॉय तो काफी सारे होते हैं, गर्ल्स है, गर्ल्स तो बहुत सारी होती है, सोल्जर्स काफी सारे होते हैं, सिपाही, डॉग काफी सारे होते हैं, एलिफेंट काफी सारे होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है प्रॉपर नाउन से बिल्कुल अपोजिट है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, यूनिकनेस होती है, यानी सिर्फ एक ही चीज होती है, वैसी और चीज नहीं हो सकती। लेकिन कॉमन नाउन में अपोजिट है, बॉय काफी सारे हो सकते हैं, गर्ल्स काफी सारी हो सकती है, सोल्जर्स, डॉग, एलिफेंट, ये काफी सारे हो सकते हैं। वैसे ही प्लेस की बात करें, प्लेस जैसे विलेज, विलेज काफी सारे हो सकते हैं, सिटी, सिटीज काफी सारी हैं, कंट्री, कंट्री काफी सारी हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है ये। और थिंग में,
थिंग में जैसे मैं बुक्स बोलता हूँ, बुक्स, अब बुक्स काफी सारी हो सकती हैं, पेन है, पेन काफी सारे हो सकते हैं, टेबल, टेबल काफी सारे हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन जो है इज द कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब ये काफी सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये समझना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड टाइप जो है अपना वो है कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? तो नाम से ही क्लियर है, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन होगा इसमें तो। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, समूहवाचक। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे आप, नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स, प्लेस, पर्सन, प्लेस नहीं होगा, थिंग होगा, थिंग्स, कंसीडर्ड एज वन। जब हम कई सारे पर्सन्स को, ठीक है, जैसे हमने 4-5 लड़के इकट्ठे कर दिए और उनका क्या बना दिया? एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, 5 बॉयज का इकट्ठा कर दिया उनको, तो ये क्या बन गया? ग्रुप बन गया। तो ये जो ग्रुप है यही क्या होता है? अपना कलेक्टिव नाउन होता है। जब हम किसी चीज का ग्रुप बना देते हैं, मान लीजिए हमने स्टूडेंट्स बिठा दिए, स्टूडेंट्स, काफी सारे जब स्टूडेंट्स हो जाते हैं इकट्ठे तो उनका ग्रुप जो है वो क्या बना देता है? क्लास। तो क्लास क्या है? अपना एक कलेक्टिव नाउन है। उसी तरह से अगर मैं सोल्जर्स को इकट्ठा कर दूं, काफी सारे जब सोल्जर्स इकट्ठा हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? आर्मी बना देते हैं। आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसी तरह से अगर मैं प्लेयर्स की क्या होगी? टीम बना दूं, टीम क्या है? ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन मीन्स किसी चीज का ग्रुप। ठीक है, किसी भी चीज का हम जब ग्रुप बना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है अपने पास वो है मटेरियल नाउन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन क्या होता है? तो मटेरियल नाउन को हम समझेंगे, नेम ऑफ अ सब्सटेंस, नेम ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी चीज का नाम होगा जो सब्सटेंस दैट इज ईटन, जिसको हम खा सकते हैं, ड्रंक, जिसको हम पी सकते हैं, मेजर्ड, जिसको हम माप सकते हैं, मेजर्ड, एंड वेव्ड, यानी जिसको हम तोल सकते हैं, जिसका हम वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, बट, लेकिन ध्यान देना है, बट नॉट काउंटेड, लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, ऐसे चीजों के नाम जिनको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, उन सबको क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं वाटर। अब वाटर को पिया जा सकता है तो ये क्या है? एक मटेरियल नाउन है। लंच, लंच को खाया जाता है तो ये क्या है? मटेरियल नाउन है। वीट, गेहूं, गेहूं को खाया जाता है, ये क्या है? मटेरियल नाउन है। आयरन, आयरन को तोला जा सकता है, इसका वेट निकाला जा सकता है, तो ये क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या पेन एक मटेरियल नाउन है? ठीक है, क्या पेन एक मटेरियल नाउन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बोला गया है मटेरियल नाउन ऐसे होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन पेन को तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, तो ये जो है मटेरियल नाउन नहीं होगा। उसी तरह से अगर मैं सिल्वर की बात करूं, सिल्वर को तोला जा सकता है तो ये क्या है? एक मटेरियल नाउन है। पेपर, ठीक है, पेपर,
पेपर को हम तोल सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम पेपर को खा भी सकते हैं, पेपर को खाना नहीं है, उसको वेट करना है, ठीक है, तो वेट करने की वजह से ये क्या है, एक मटेरियल नाउन है। उसके अलावा जैसे चौक होता है, चौक जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो वो भी क्या है, एक मटेरियल नाउन है। चौक खा सकते हैं इस वजह से मटेरियल नाउन नहीं है, इसको वेट किया जा सकता है, इसका वेट निकाला जा सकता है, इस वजह से मटेरियल नाउन है, इसका ध्यान देना है, ठीक। कर्ड दही, इसको खाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है। इसके अलावा और जैसे ऑयल, मिल्क, शुगर, ठीक है, और क्या होता है, वूल होता है, ऊन होता है, डिनर, ये सारे जितने भी अपने वर्ड्स हैं ये सारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट टाइप अपना क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक यानी भावनाओं की बात होगी, इसमें इमोशंस की बात होगी, ठीक है, इमोशंस की बात होगी। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नेम ऑफ such thing, name of such thing that is not seen, जिनको हम देख नहीं सकते, that is not seen, और touch, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, but, लेकिन क्या कर सकते हैं, but only thought of, जिनके बारे में बस सोचा जा सकता है, ठीक है, सोचा जा सकता है। ये क्या है, ना ही तो दिखाई देते हैं ना ही टच होते हैं, बस सोच सकते हैं हम, ठीक है, हमारे दिमाग में आ जाएगी वो बात। कि जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं आपको, एग्जांपल क्या होगा इसका, ऑनेस्टी। अब अगर मेरे को कोई बताना है कि ये बंदा ईमानदार है, तो ये मेरे दिमाग में क्या है, एक थॉट है, ठीक है। अब मैं किसी की ऑनेस्टी को, किसी की ईमानदारी को ना ही तो देख सकता, ना ही उसको छू सकता, ठीक है। यूं तो है नहीं कि ऑनेस्टी को हम कहीं पे ऐसे प्लेट में रख के दिखा दे कि देखो ये होती है ऑनेस्टी, ये होती है ईमानदारी, ऐसा तो नहीं कर सकते हम। इसके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं, ओनली थॉट ऑफ, सोचा जा सकता है कि हाँ ये पर्सन जो है वो ऑनेस्ट है। आगे बात समझ में। उसके बाद अगर मैं बोलूं लव, प्यार, अब प्यार को ना ही तो देखा जा सकता, ठीक है, ना छुआ जा सकता, ठीक, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसके बारे में सिर्फ थॉट ऑफ, सोचा जा सकता है। इसके अलावा कोई जैसे मूर्ख है तो फुलिशनेस, अब उसकी मूर्खता को ना देख सकते ना छू सकते, उसको सिर्फ फील किया जा सकता, उसके बारे में बस सोचा जा सकता है ये पर्सन जो है वो फूल है यानी मूर्ख है, बिल्कुल। उसके अलावा आगे बात करें जैसे चाइल्डहुड भी क्या होगा, अपना एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि इसके बारे में भी बस सोचा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है अपने 5 टाइप के नाउन होते हैं, जिनमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो नाउन है वो किसी चीज का नेम होता है, जिसमें पर्सन, प्लेस, आइडिया, थिंग, इमोशन आते हैं। पर्सन में मैंने एग्जांपल दिए, प्लेस में, थिंग में, आइडिया में। उसके बाद हमने नाउन को 5 टाइप में बांटा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट हमने प्रॉपर नाउन के बारे में जाना। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन का नेम, ठीक है, प्लेस का नेम, एनिमल का या थिंग का नेम होता है। जैसे पर्सन में मोहन हो गया, प्लेस में दिल्ली हो गया, एनिमल में हमने शेरू नाम रख दिया डॉग का, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ब्रिज में जैसे हमने स्पेशल नाम रख दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिज, तो ये क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं जो स्पेशल होते हैं किसी के नाम में। उसके बाद हमने बात करी कॉमन नाउन की, जिसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ये क्या होता है, कॉमन नाउन होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग का। जैसे पर्सन में बॉय, गर्ल, सोल्जर, डॉग, एलिफेंट। इसमें मैंने आपको बताया कि ये काफी सारे हो सकते हैं, ठीक है, बॉय काफी सारे हो सकते हैं, विलेज, सिटी, कंट्री, ठीक है, काफी सारे। बुक अलग अलग तरह की काफी हो सकती है, पेन, टेबल,
नेक्स्ट हमने बात करी कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको क्या बताया कि कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन होगा ये, ठीक है। किसका कलेक्शन होगा, या तो पर्सन्स का होगा या फिर थिंग्स का होगा। जैसे पर्सन में स्टूडेंट्स का कलेक्शन क्या होता है, क्लास। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम प्लेयर्स का ग्रुप है, तो ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। नेक्स्ट हमने बात करी मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन वो होते हैं जिसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या फिर वेट निकाल सकते हैं उनका, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर, लंच, व्हीट, आयरन, सिल्वर, पेपर, इनको हम या तो खा सकते हैं, पी सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी यहाँ भावनाओं की बात होती है। ये उन चीजों के नाम होते हैं जिनको ना ही तो हम देख सकते ना छू सकते, बट जिनके बारे में हम सोच जरूर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, फुलिशनेस, चाइल्डहुड, लव, ये सारे क्या हैं, अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको नाउन का जो ये बेसिक सेक्शन था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम नाउन के कुछ स्पेशल बातों के बारे में जिक्र करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन जो है वो जैसे क्लास कैसे है, स्टूडेंट्स का ग्रुप होती है, ठीक है। और जैसे रोबर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। और लोगों के ग्रुप जैसे जो फैसले सुनाते हैं उनको, जजों के ग्रुप को हम ज्यूरी बोलते हैं। बैंड हो गया, क्राउड हो गया, इस तरह के अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स के बारे में हम जानेंगे। साथ में हम ये जानेंगे कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ठीक। कई तरह की जो बातें नाउन से और रिलेटेड है वो कल के लेक्चर में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो है उसको रिवाइज करके आना है थर्ड क्लास के लिए, ठीक। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ किसी चीज में आपको डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहां पर मैं आपकी बातों के जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद एमडी डिफेंस स्कूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।